फाइन देकर तभी के तभी सुलझाया जा सकता था। क्या जरूरत थी एक सरकारी ऑफिसर के लिए राजा जी की फौज बुलाने की? हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे रेडी मूवी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से हमारे चैनल पर आज की इस शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडी 2 के बारे में। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि यह फिल्म किस तरह की है, इसकी रिलीज डेट क्या थी, इसका बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस पर इसने कैसा प्रदर्शन किया था, इसकी कहानी क्या है, फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन हैं, निर्देशक हैं, संगीत एंड सिनेमा फोटोग्राफिक और एक्शन कितना दमदार है, सोशल मीडिया पर इसे लेकर कितना क्रेज था, आज इस फिल्म की लोकप्रिय कैसी है, यह अभी तक आधारित रूप से यूट्यूब पर प्राप्त में क्यों उपलब्ध नहीं है। साथ ही फिल्म की खूबियों और खामियों का विस्तार रूप से विश्लेषण करेंगे। वीडियो के अंत में हम अपनी स्टार रेटिंग भी देंगे और बताएंगे कि यह फिल्म किन दर्शकों के लिए सबसे बेहतर है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रेडी 2 एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो ड्रामा फिल्म है जिसमें ईमानदारी और भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ाई और न्याय की ताकत को दमदार तरीके से दिखाया गया है। यह फिल्म पहली यानी रेडी की कहानी को आगे बढ़ाती है और एक बार फिर ईमानदार आयकर अधिकारी अमय पटनायक यानी कि अजय देवगन की नई और चुनौना त्रिपुर रेड को दर्शाती है। फिल्म में स्पोक रोमांच एंड भावनाएं से भरपूर भरा हुआ है और दमदार संवाद देखने को मिलता है जो शुरुआत से लेकर अंत तक दर्शकों को बांध कर रखता है। फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है। इन्होंने पहली बार रेडी की तरह इस फिल्म को गंभीरता, वास्तविक और प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे बिना ज़रूरत से ज़्यादा शोर शराबा की हुई कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है और दर्शकों को रोचित बनाते हैं। मुख्य भूमिका में अजय देवगन एक बार फिर आमने सामने दिखे हुए हैं। पटनायक के किरदार में दिखाई देते हैं उनका संत स्वभाव, दमदार स्वाद और आत्मविश्वास इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाता है। खलनायक का किरदार भी कहानी को मजबूत देता है। यानी दोस्तों, और दोनों के बीच की टक्कर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सहायक कलाकारों ने भी अपने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है, यानी कि अपनी पूरी जान डाल दी है भूमिका निभाने में। अगर कहानी की बात करें तो फिल्म एक ऐसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई पर आधारित है, जिसके पास अपराध धन, राजनीतिक ताकत और मजबूत नेटवर्क होता है। लेकिन समय पटनायक किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं होता है। यानी कि अजय देवगन किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं होता है। जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है, जैसे जैसे रेड मारता है तो कई ऐसी राज्य
राज सामने आते हैं, यानी कि सामने निकलते हैं, जो कहानी को और रोमांचक बना देते हैं। फिल्म में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक अलग दृश्य जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्लान की काफ़ी संतुलित है। पहले भाग में कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है ताकि दर्शक किरदारों से जुड़े सकें, जबकि दूसरे भाग में स्पेस और तनाव लगातार बढ़ जाता है। यह कारण है कि फिल्म का क्लाइमैक्स प्रभावशाली महसूस होता है। अब बात करते हैं फिल्म के बजट की। रोमांटिक के अनुसार रेडी 2 का निर्माण लगभग 100 करोड़ के आसपास के बजट में किया गया है। फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी, सेट, लोकेशन, तकनीक, काम और कलाकारों के प्रदर्शन को देखते हुए यह बजट उचित लगता है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को शानदार प्रतिक्रिया मिली हैं। दर्शक ने अजय देवगन की वापसी को पसंद किया है और फिल्म ने घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कारोबार किया है। कई दर्शकों ने इसे एक मजबूत क्लासिक बताया है, जबकि कुछ लोग का मानना था कि पहली फिल्म का प्रभाव थोड़ा अधिक था। फिर भी अधिक समस्याओं ने इसकी कहानी और अभिनय निर्देशक की सराहना की है। संगीत की बात करें तो रेडी 2 में गाने की संख्या सीमित है, क्योंकि यह पूरी तरह कहानी आधारित फिल्म है। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दर्शकों में तनाव के रोमांचक दृश्य बढ़ाए गए हैं। स्मोक वाले दृश्य में संगीत का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया गया था। सिनेमा फोटोग्राफी की बात करें, फिल्म की की जाए तो एक बड़ी ताकत है। कैमरा एंगल, फ्रेम्स, लोकेशन और लाइटिंग कहानी के माहौल को वास्तविक बनाते हैं। रेडी के दौरान दिखाया गया है दृश्य सरकारी रफ्तारों का वातावरण और बड़े बड़े घरों की शूटिंग फिल्म को विस्तारित बनाती है। एक्शन की बात करें तो यह फिल्म पारंपरिक मसाला एक्शन पर आधारित नहीं है। यह मानसिक संघर्ष, कानून की ताकत और राजनीतिक पर आधारित ज़्यादातर ध्यान दिया गया है। जहां ज़रूरत होती है वहीं सीमित लेकिन प्रभाव एक्शन देखने को मिलता है। जब फिल्म की रिलीज हुई थी तब सोशल मीडिया पर इससे लेकर काफ़ी चर्चा हुआ। अजय देवगन के प्रशंसकों ने फिल्म के शब्द, ट्रेलर को और पोस्टर को खूब समझा किया है। कई लोग ने पहली बार रेडी ने तुलना की है और यह जानने की उत्सुकता दिखाई की है नया मामला कितना बड़ा होगा। रिलीज के बाद दर्शकों ने फिल्म की समीक्षा, शब्द और अभिनय पर काफ़ी चर्चा किया है, जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। अजय भी रेडी 2 को पसंद करने वाली दर्शक की संख्या कम नहीं है। जो लोग क्राइम, थ्रिलर और सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म को पसंद करते हैं, उनके बीच यह फिल्म लगातार चर्चे में रहती है। OTT टीवी पर आने के बाद भी इसकी लोकप्रियता बनी हुई है। अब एक सवाल जो कई लोग पूछते हैं कि यह फिल्म अभी तक यूट्यूब पर प्राप्त क्यों नहीं हुई, तो इसका कारण यह है कि फिल्म के डिजिटल सेक्शन और ऑनलाइन स्ट्रीम अधिक अलग अलग कंपनियों के पास होते हैं। जब तक अधिक रखने वाली कंपनी आधिकारिक रूप से पूरी फिल्म यूट्यूब पर जारी नहीं करती, तब तक उसे मुफ्त में अपलोड नहीं किया जाता है। बिना
अनुमति पूरी फिल्म अपलोड करना कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। ऐसे वीडियो को हटाया जा सकता है। अगर फिल्म के सामाजिक पहलू की बात करें तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी की लड़ाई को देखती है। फिल्म यह संदेश देती है कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता है और चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो उसे जवाब देना पड़ता है। यह संदेश फिल्म को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहने देता है, बल्कि एक सामाजिक महत्व भी देता है। भावनात्मक रूप से फिल्म कई जगह प्रभाव को छोड़ती है। एक ईमानदार अधिकारी का अपने आकृति के प्रति सामाजिक परिवार और नौकरी के बीच संतुलन तथा लगातार आने वाली चुनौतियों को सोचने पर मजबूर करती है। अब बात करते हैं फिल्म की खूबियों की सबसे बड़ी ताकत। अजय देवगन का अभियान दूसरा मजबूत पक्ष इसका निर्देशक है और स्पोक्स तथा तीसरा फिल्म का सृष्टिवादी माहौल चौथा दमदार रहता है। सवाल प्रभावशाली बैकग्राउंड म्यूजिक है। और कमियों की बात करें तो कुछ दर्शकों को फिल्म की गति पहले हिस्से में थोड़ी धीमी लग सकती है। कुछ लोगों को पहले रेडी की तुलना में नया संघर्ष उतना ताज़ा मासूम नहीं होता है। हल्की की यह कामयाब फिल्म के समय अनुभव को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती है। यह फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर खरी उतरती है, काफ़ी हद तक है। अगर आपने पहली बार रेडी पसंद की थी तो दूसरी फिल्म भी आपको पसंद आने वाली चाहिए। संभावना है यह पूरी तरह मनोरंजन, स्पोक और मजबूत अभियान का मिश्रण पेश करती है। अब हमारी तरह से स्टार रेटिंग की बात करते हैं तो रेडी 2 को 5 में से 4 स्टार देना चाहेगा। मजबूत अभियान, अच्छा निर्देशक, प्रभावशाली कहानी और बेहतरीन तकनीक पक्ष इसे देखने को लायक फिल्म बनती है। अगर आप अजय देवगन के प्रशासित हैं तो क्राइम थ्रिलर पसंद करते हैं, स्पोक और व्यक्ति घटनाओं से प्रेमित फिल्म का आनंद लेते हैं, या ऐसी फिल्म को देखना चाहे जिसमें कानून और ईमानदारी की लड़ाई दिखाई गई है, तो रेडी 2 आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रेडी 2 की कहानी, कलाकार, निर्देशक एंड बजट एंड बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन एंड संगीत, सिनेमा फोटोग्राफिक, सोशल मीडिया क्रेजी, सामाजिक एंड संदेश, खूबियाँ, कामियाँ और हमारी स्टार रेटिंग के बारे में विस्तार रूप से बात की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और फिल्म अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो की तरफ। रेडी 2 की कहानी विस्तार से। रेडी 2 की कहानी ईमानदार आयकर अधिकारी अमर पटनायक यानी कि अजय देवगन के नए मिशन पर आधारित है। पहली फिल्म की तरह इस बार भी अमर का सामना एक ऐसी प्रभावशाली व्यक्ति से होता है जिसके पास धन, संत और मजबूत राजनीतिक संबंध होता है। कहानी की शुरुआत में समय अमर पटनायक यानी कि अजय देवगन अपनी ईमानदारी और कनिष्ठ के कारण लगातार बड़े बड़े मामलों की जांच करता रहते होते हैं।
उनकी इच्छा भी ऐसी अधिकारी की है जो किसी भी दबाव में नहीं रहते हैं, यानी किसी के दबाव में नहीं रहते हैं। अंत उन्हें एक ऐसी प्रभावशाली नेता और कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई का जिम्मा लगाया गया था, जिम्मा मिला था, जिस पर काले धन और अवैध संपत्ति छिपाने का संदेश होता है, यानी उसके पास काला धन छिपाने का संदेश होता है। शुरुआत में सब कुछ समान दिखाई देता है। आमने सामने से देखने पर उसे पता उस व्यक्ति की छवि सम्मोहित को देखने को मिलता है, वो सामान्य नेता की होती है। लोग उसका सम्मान करते रहते हैं, लेकिन आयकर विभाग को कुछ ऐसे सुरंग मिलते हैं जिससे पता चलता है कि सच्चाई कुछ और ही है। अमर अपनी टीम के साथ सबूत जुड़ाना शुरू करता है। वह पुराने दस्तावेज, संपत्ति के रिकॉर्ड, बैंक से लेन देन से कई गुप्त रहते हैं। जानकारियों की जांच करते करते जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, उन्हें पता चलता है कि वर्ष के बड़ी यंत्र में अवैध संपत्ति अलग अलग तरीकों से छिपाई गई है। इसके बाद शुरू होती है फिल्म की सबसे रोमांचक कड़ी, रेडी छाया। आयकर विभाग की टीम अचानक उस नेता के घर और उससे जुड़े कई ठिकानों पर पहुंचती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, पर ऐसा नहीं होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह कुछ भी गलत नहीं मिलता है। लेकिन अम्माई हार नहीं मानने वाला, यानी अजय देवगन हार नहीं मानने वाला। उन्हें विश्वास होता है कि असली संपत्ति कहीं ना कहीं छिपाई गई है। उसकी टीम पूरे परवेश की ओर जाती है, बारीकिंग में बारी से जांच करती है। जैसे जैसे समय बीतता है, कई गुप्त कमरे, छिपे हुए दस्तावेज, इन दरवाजे और ऐसे सुझाव सामने आने लगते हैं जो पूरे मामले की दिशा बदल देते हैं। दूसरी ओर आरोपी अपनी राजनीतिक ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करके जांच रोकने की कोशिश करता है। अमर पर दबाव बनाता है और उन्हें डराने की कोशिश होती है और उसके ट्रांसफर तक की बात उठती है, लेकिन वह किसी भी दबाव के आगे झुकना इनकार कर देता है। फिल्म के माध्यम में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक को लगता है कि शायद रेडी असफल हो जाएगा। कई बार सबूत हाथ से निकलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अमर की खूब बुझाई धैर्य के कारण जांच आगे बढ़ती है। क्लाइमैक्स में कई बड़े राज सामने आते हैं। वर्षों से छिपाई गई अवैध संपत्ति, यानी काला धन और वास्तविक गड़बड़ियों का खुलासा होता है। कानून के आमने सामने आरोपी की ताकत और प्रभाव कम नहीं आते और अमर अपनी टीम के साथ मिशन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का अंत यह संदेश देता है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून उसके ऊपर कोई नहीं छोड़ता। ईमानदारी, धैर्य और सही सबूत के बल पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जीत जा सकता है। कहानी की मुख्य बातें हैं: ईमानदारी आयकर अधिकारी का नया मिशन है, सत्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष है, लंबे समय तक चलने वाली रोमांचक रेडी है, कई
इमोशन और प्रतीक मोड़ आते हैं। कानून और ईमानदारी की जीत का संदेश होता है। अगर आप इस फिल्म का यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं तो मैं इसकी अलग कहानी लिख सकता हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रेडी 2 के रिव्यू की। अगर आप सोच रहे हैं कि यह फिल्म देखनी चाहिए या नहीं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम बिना बड़े स्माइट दिए आपको इस फिल्म की हर अहम बातें बताएंगे। रेडी 2 एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो ईमानदार आयकर अधिकारी अमर अम्माई पटनायक यानी कि अजय देवगन की नई जांच पर आधारित है। फिल्म में भ्रष्टाचार, संत और कानूनी के बीच होने वाली टक्कर को गंभीर, रोचित आनंद में दिखाया गया है। अगर आपको ऐसी फिल्म पसंद है जिसमें दिमाग खेल जाने वाली स्मोक हो तो यह फिल्म आपको पसंद आनी चाहिए थी। सबसे पहले बात करते हैं अभिनय की। अजय देवगन एक बार फिर से अपने शांत लेकिन प्रभावशाली के अंदाज में नज़र आते हैं। उनका किरदार अंत विश्वास से भरपूर हुआ है और वह बिना ज़्यादा शब्द बोले भी प्रभाव छोड़ते हैं। फिल्म के अन्य कलाकार भी अपने किरदार के साथ न्याय करते हैं और कहानी को मजबूत बना देते हैं। निर्देशक की बात करें तो निर्देशक ने फिल्म का माहौल गंभीर और वास्तविक बनाए रखने की कोशिश की है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जैसे जैसे जांच गहरी होती है, स्मोक भी बढ़ जाता है। कुछ जगह फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी महसूस हो सकती है, लेकिन दूसरा भाग कहानी को अच्छी तरह संभाल लेता है। सिनेमा फोटोग्राफिक फिल्म की बड़ी ताकत है। कैमरा वर्क, लोकेशन और फ्रेमिंग कहानी के माहौल को वास्तविक बनाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक तनाव वाले दृश्य को और प्रभावशाली बनाते हैं। यह ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें लगातार बड़े एक्शन दृश्य हों, बल्कि यह तनाव और स्मोक पर ज़्यादा ध्यान दिए गई है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका संदेश है। यह दिखाती है कि ईमानदारी और कानून की ताकत के आमने सामने भ्रष्टाचार कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, उसका सामना किस जान से हो सकता है। अगर कमियों की बात करें तो कुछ दर्शकों को फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा लग सकता है। साथ ही जिन्होंने पहली बार रेडी देखी है उन्हें कुछ जगह दोनों फिल्म के बीच सामान्य महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर रेडी 2 एक अच्छी तरह बनाई गई है। क्राइम थ्रिलर है। इनमें दमदार अभिनय, संतुलित निर्देशक, प्रभावशाली ग्राउंड म्यूजिक और अच्छा स्मोक देखने को मिलता है। अगर आप अजय देवगन के प्रभावशाली हैं या गंभीर थ्रिलर फिल्म के पसंद करते हुए हैं तो फिल्म आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। हमारी तरफ से रेडी 2 को 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं। और अगर आपको ऐसी मूवी रिव्यू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको रेडी 2 कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे रेडी मूवी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से हमारे चैनल पर आज की इस शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडी 2 के बारे में। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि यह फिल्म किस तरह की है, इसकी रिलीज डेट क्या थी, इसका बजट कितना था, बॉक्स ऑफिस पर इसने कैसा प्रदर्शन किया था,
इसकी कहानी क्या है, फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन हैं, निर्देशक हैं, संगीत एंड सिनेमा फोटोग्राफिक और एक्शन कितना दमदार है, सोशल मीडिया पर इसे लेकर कितना क्रेज था, आज इस फिल्म की लोकप्रिय कैसी है, यह अभी तक आधारित रूप से यूट्यूब पर प्राप्त में क्यों उपलब्ध नहीं है। साथ ही फिल्म की खूबियों और खामियों का विस्तार रूप से विश्लेषण करेंगे। वीडियो के अंत में हम अपनी स्टार रेटिंग भी देंगे और बताएंगे कि यह फिल्म किन दर्शकों के लिए सबसे बेहतर है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रेडी टू एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो ड्रामा फिल्म है जिसमें ईमानदारी और भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ाई और न्याय की ताकत को दमदार तरीके से दिखाया गया है। यह फिल्म पहली यानी रेडी की कहानी को आगे बढ़ाती है और एक बार फिर ईमानदार आयकर अधिकारी अम्माई पटनायक यानी कि अजय देवगन की नई और चुनौना त्रिपुर रेड को दर्शाती है। फिल्म में स्पोक रोमांच एंड भावनाएं से भरपूर भरा हुआ है और दमदार स्वाद देखने को मिलता है जो शुरुआत से लेकर अंत तक दर्शकों को बांध कर रखता है। फिल्म का निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने किया है। इन्होंने पहली बार रेडी की तरह इस फिल्म को गंभीरता, वास्तविक और प्रभावशाली अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे बिना ज़रूरत से ज़्यादा शोर शराबा की हुई कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है और दर्शकों को रोचित बनाते हैं। मुख्य भूमिका में अजय देवगन एक बार फिर आमने सामने दिखे हुए हैं। पटनायक के किरदार में दिखाई देते हैं उनका संत स्वभाव, दमदार स्वाद और आत्मविश्वास इस किरदार को बेहद प्रभावशाली बनाता है। खलनायक का किरदार भी कहानी को मजबूत देता है। यानी दोस्तों, और दोनों के बीच की टक्कर फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनती है, यानी कि बन जाती है। सहायक कलाकारों ने भी अपने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है, यानी कि अपनी पूरी जान डाल दी है भूमिका निभाने में। अगर कहानी की बात करें तो फिल्म एक ऐसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई पर आधारित है, जिसके पास अपराध धन, राजनीतिक ताकत और मजबूत नेटवर्क होता है। लेकिन समय पटनायक किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं होता है, यानी कि अजय देवगन किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं होता है। जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है, जैसे जैसे रेड मारता है तो कई ऐसी राज्य सामने आते हैं, यानी कि सामने निकलते हैं जो कहानी को और रोमांचक बना देते हैं। फिल्म में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां दर्शक अलग दृश्य जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्लान की काफ़ी संतुलित है। पहले भाग में कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है ताकि दर्शक किरदारों से जुड़े सकें, जबकि दूसरे भाग में स्पेस और तनाव लगातार बढ़ जाता है। यह कारण है कि फिल्म का क्लाइमैक्स प्रभावशाली महसूस होता है। अब बात करते हैं फिल्म के बजट की। रोमांटिक के अनुसार
रेडी 2 का निर्माण लगभग 100 करोड़ के आसपास के बजट में किया गया है। फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी, सेट, लोकेशन, तकनीक, काम और कलाकारों के प्रदर्शन को देखते हुए यह बजट उचित लगता है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को शानदार प्रतिक्रिया मिली है। दर्शक ने अजय देवगन की वापसी को पसंद किया है और फिल्म ने घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कारोबार किया है। कई दर्शकों ने इसे एक मजबूत क्लासिक बताया है, जबकि कुछ लोग का मानना था कि पहली फिल्म का प्रभाव थोड़ा अधिक था। फिर भी अधिक समस्याओं ने इसकी कहानी और अभिनय निर्देशक की सराहना की है। संगीत की बात करें तो रेडी 2 में गाने की संख्या सीमित है, क्योंकि यह पूरी तरह कहानी आधारित फिल्म है। बैकग्राउंड म्यूजिक कई दर्शकों में तनाव के रोमांचक दृश्य बढ़ाए गए हैं। स्मोक वाले दृश्य में संगीत का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया गया था। सिनेमा फोटोग्राफी की बात करें, फिल्म की की जाए तो एक बड़ी ताकत है। कैमरा एंगल, फ्रेम्स, लोकेशन और लाइटिंग कहानी के माहौल को वास्तविक बनाते हैं। रेडी के दौरान दिखाया गया है दृश्य सरकारी रफ्तारों का वातावरण और बड़े बड़े घरों की शूटिंग फिल्म को विस्तारित बनाती है। एक्शन की बात करें तो यह फिल्म पारंपरिक मसाला एक्शन पर आधारित नहीं है। यह मानसिक संघर्ष, कानून की ताकत और राजनीतिक पर आधारित ज़्यादातर ध्यान दिया गया है। जहाँ ज़रूरत होती है वहीं सीमित लेकिन प्रभाव एक्शन देखने को मिलता है। जब फिल्म की रिलीज हुई थी तब सोशल मीडिया पर इससे लेकर काफ़ी चर्चा हुआ। अजय देवगन के प्रशंसकों ने फिल्म के शब्द, ट्रेलर को और पोस्टर को खूब समझा किया है। कई लोग ने पहली बार रेडी ने तुलना की है और यह जानने की उत्सुक दिखाई की है नया मामला कितना बड़ा होगा। रिलीज के बाद दर्शकों ने फिल्म की समीक्षा, शब्द और अभिनय पर काफ़ी चर्चा किया है, जिससे उसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। अजय भी रेडी 2 को पसंद करने वाली दर्शक की संख्या कम नहीं है। जो लोग क्राइम, थ्रिलर और सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म को पसंद करते हैं, उनके बीच यह फिल्म लगातार चर्चे में रहती है। वोटिंग टीवी पर आने के बाद भी इसकी लोकप्रिय बनी हुई है। अब एक सवाल जो कई लोग पूछते हैं कि यह फिल्म अभी तक यूट्यूब पर प्राप्त क्यों नहीं हुई, तो इसका कारण यह है कि फिल्म के डिजिटल सेक्शन और ऑनलाइन स्ट्रीम अधिक अलग कंपनियों के पास होते हैं। जब तक अधिक रखने वाली कंपनी आधिकारिक रूप से पूरी फिल्म यूट्यूब पर जारी नहीं करती, तब तक उसे मुफ्त में अपलोड नहीं किया जाता है। बिना अनुमति पूरी फिल्म अपलोड करना कॉपीराइट का उल्लंघन होता है और ऐसे वीडियो को हटाया जा सकता है। अगर फिल्म के सामाजिक पहलू की बात करें तो यह भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी की लड़ाई को देखती है। फिल्म यह संदेश देती है कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता है और चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसने गलत किया है तो उसे जवाब देना पड़ता है। यह संदेश फिल्म को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहने देता है, बल्कि एक सामाजिक महत्व भी देता है। भावनात्मक रूप से फिल्म कई जगह
प्रभाव हो छोड़ती है। एक ईमानदार अधिकारी का अपने आकृति के प्रति सामाजिक परिवहन और नौकरी के बीच संतुलन तथा लगातार आने वाली चुनौतियों को सोचने पर मजबूर करती है। अब बात करते हैं फिल्म की खूबियों की सबसे बड़ी ताकत। अजय देवगन का अभियान दूसरा मजबूत पक्ष इसका निर्देशक है और स्पोक्स तथा तीसरा फिल्म का सृष्टिवादी माहौल चौथा दमदार रहता है। सवाल प्रभावशाली बैकग्राउंड म्यूजिक है। अगर कमियों की बात करें तो कुछ दर्शकों को फिल्म की गति पहले हिस्से में थोड़ी धीमी लग सकती है। कुछ लोगों को पहले रेडी की तुलना में नया संघर्ष उतना ताज़ा मासूम नहीं होता है। हल्की की यह कामयाब फिल्म के समय अनुभव को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती है। यह फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर खरी उतरती है, काफ़ी हद तक है। अगर आपने पहली बार रेडी पसंद की थी तो दूसरी फिल्म भी आपको पसंद आने वाली चाहिए। संभावना है यह पूरी तरह मनोरंजन, स्पोक और मजबूत अभियान का मिश्रण पेश करती है। अब हमारी तरह से स्टार रेटिंग की बात करते हैं तो रेडी 2 को 5 में से 4 स्टार देना चाहेगा। मजबूत अभियान, अच्छा निर्देशक, प्रभावशाली कहानी और बेहतरीन तकनीक पक्ष इसे देखने को लायक फिल्म बनती है। अगर आप अजय देवगन के प्रशासित हैं तो क्राइम थ्रिलर पसंद करते हैं, स्पोक और व्यक्ति घटनाओं से प्रेमित फिल्म का आनंद लेते हैं, या ऐसी फिल्म को देखना चाहे जिसमें कानून और ईमानदारी की लड़ाई दिखाई गई है तो रेडी 2 आपके लिए एक अच्छी पसंद हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रेडी 2 की कहानी, कलाकार, निर्देशक एंड बजट एंड बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन एंड संगीत, सिनेमाटोग्राफिक, सोशल मीडिया क्रेजी, सामाजिक एंड संदेश, खूबियाँ, कामियाँ और हमारी स्टार रेटिंग के बारे में विस्तार रूप से बात की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू और फिल्म अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो की तरफ।